हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन किए कि नहीं किए? किए ना? नहीं किए हो तो पहले उसका वीडियो देखना है, पहले वो करना है और फिर ही आगे बढ़ेंगे। सो भाई आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। सो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको AN इजिकल टू समथिंग, सेकेंड क्वेश्चन में AN इजिकल टू समथिंग दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका आप A1 A2 A3 निकालिए एंड प्रूव कीजिए कि वो AP बना रहा है। ठीक है, मैं कोई एक क्वेश्चन करूँगा, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, दोनों एक जैसे ही है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि A1 A2 करते 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 AN, ये जितने भी टर्म्स बनेंगे वो सब के सब AP होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे टर्म की वैल्यू चाहिए होगी। अब मुझे ये क्या दे रखा है, ये एक जनरल इक्वेशन दे रखा है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n के बदले फर्स्ट रख दो, अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो n के बदले सेकंड टर्म रख दो। इन शॉर्ट जितने भी टर्म आ रहे हैं उसका एक जनरल फॉर्म हमको दे दिया। देखिए A + n - 1d होता है, तो समथिंग कुछ ऐसा ही है। ओके अब अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए, A1 इज इक्वल टू 3, n की जगह पे 1 रख देंगे हम लोग। सो ये A1 इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 + 3 7। A2 चाहिए, सो 3 + 4, n की जगह पे 2, 3 + 4 = 2 = 8। A2 कितना आ जाएगा? 11। A3 देख लेते हैं, A3 इज इक्वल टू 3 + 4, n की जगह पे 3। देखिए बच्चा लोग, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने फॉर्मूला देखी थी A + n - 1d, वो फॉर्मूला थी। ये चीज़ तो हमको एक जनरल इक्वेशन, किसी भी टर्म के लिए जनरल इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें तो सिर्फ बोला गया कि A1 A2 A3 फाइंड करो। ओके, A1 A2 A3 A4, इन शॉर्ट n की वैल्यू, n की जगह पे हम 1 2 3 4 रख रहे, तो यहाँ पे भी n की जगह पे हम 1 2 3 4 रखेंगे, सिंपल। सो ये हो गया 3 + 4 3 = 12 15। मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक और वैल्यू यहाँ पे देख लेता हूँ, A4 इज इक्वल टू 3 + 4, n की जगह पे 4, 3 + 4 4 = 16, ये हो गया 19। तो पहले तो मुझे बोला गया कि ये A1 A2 A3 जो सीरीज़ है वो AP है, तो मुझे सीरीज़ बनानी पड़ेगी। देयरफॉर द सीरीज़ विल बी, क्या सीरीज़ रहेगी? A1 7, 11, 15, 19, ये सीरीज़ मिल गई। अब मुझे बोला गया कि प्रूव करो कि ये पूरा AP है। सो AP के लिए हम लोग क्या देखते हैं, D, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इससे, इसका माइनस इससे हम करते हैं। वो वैल्यू अगर सेम है तो राइट। सो हम D1 देख लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 - 7 4। D2 देख लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 15 - 11 अगेन 4। इसका मतलब मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर दिस इज एन AP। भाई ये क्या हो गया? एक AP हो गया, यस और नो? अब आपको आगे बोला भाई ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। भाई पहले 15 टर्म्स का हमें सम ढूंढना है। इन शॉर्ट n की वैल्यू 15 है, आपको सम फाइंड करना है। फॉर्मूला हमको पता है, सम की फॉर्मूला क्या होती है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म अब वो 15 टर्म बोला है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 4, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दूसरी फॉर्मूला यूज़ करनी है, कौन सी वाली? तो ये वाली, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसके लिए आपको लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा। लास्ट टर्म कहाँ से ढूंढोगे? लास्ट टर्म कौन सा होगा? हमको कितना, पहले 15 टर्म्स बोले। इन शॉर्ट कि भाई जो लास्ट टर्म होगा वो 15th टर्म होगा। सो हम यहाँ पे AN इज इक्वल टू 15 रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं। A15 इज इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4, n की जगह पे 15,
3 प्लस 5 4 ज़ा 60 63। सो जो मेरा A15 है वही मेरा लास्ट टर्म बन जाएगा। सो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करनी है तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करनी है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना है आपका आंसर सेम ही आएगा। एक काम करते चलिए हम दोनों के थ्रू करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ये फॉर्मूला करेंगे तो n15/2, 2 a की जगह पे 7, n15 - 1 d हो जाएगा 4। तो भाई चलिए इसको सॉल्व करें। 15/2 तो कट नहीं सकता, तो इसको एज इट इज़ 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 15 - 1 14 14 4 ज़ा 14 4 ज़ा होता है भाई 56। 15/2 इंटू इसको करेंगे तो ये 60 और एक 70 हो जाएगा। सो ये 235 ज़ा 35 इंटू 15 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 + 5 20 22 एंड 525 हमारा आंसर आएगा। चलिए सेम चीज़ ट्राई देखते हैं कि यहाँ से भी आता है कि नहीं। n के जगह पे 15, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 63। देखिए आ गया वही चीज़। 15/2 इंटू इसका प्लस 70, सो वही 35 ज़ा वापस आ गया 15 × 35 15 × 35, सो आंसर आ गया 525। तो भाई आप वो फॉर्मूला यूज़ करो कि ये फॉर्मूला यूज़ करो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करनी है तो इसके लिए हमको लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, ये करनी है तो ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करो एंड इसे लिख लो। तो भाई अब लिख लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये मैं हटा देता हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चा लोग ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे जाने से पहले हम कुछ थोड़ी साफ सफाई कर लो। काला काला गंदा लग रहा है ना, छी लग रहा है, छी 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 छी। हो गया गोरा गोरा हो गया, फेयर एंड लवली लगा ली, गोरा हो गया। ओके बड़ा, यहाँ पे जाने से पहले ना हम थोड़ा कुछ लॉजिक देखते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक एपी दे रहा हूँ, इस एपी में एक टर्म गिवन है 7, मतलब ये एपी है, इसके बाद और कोई टर्म ही नहीं है, एक ही टर्म है। इसका फाइंड करो S1। S1 क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो बाद में हमने देखी थी। सम का मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबका प्लस। अब यहाँ पे तो एक ही टर्म है, दूसरा कोई टर्म है ही नहीं। सो मैं यहाँ पे प्लस किसका करूँगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। सेकंड थर्ड फोर्थ तो है ही नहीं, इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ सेकंड फोर्थ थर्ड सबके सब 0 है। सो 7। सो अगर मेरे एपी में अगर एक ही टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, सो वो टर्म और उसका प्लस सम ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है, बिल्कुल दूसरा कोई टर्म ही नहीं है कि नहीं। अब सपोज कर लो कि मैं एक और टर्म ले लेता हूं, सपोज 7 और 10, सिर्फ 2 ही टर्म है और कोई टर्म ही नहीं है, तीसरा टर्म है ही नहीं। सो S1 तो 7 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहां देखा, सिर्फ पहले टर्म का सम। S1 मतलब सिर्फ और सिर्फ पहले टर्म का सम। S2 की बात करूं, S2 मतलब पहले 2 टर्म का सम, तो 7 + 10 कितना हो गया 17। अब एक जादू देखो, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं, S2 - S1, सो क्या मुझे, देखिए S2 क्या था 17 - 7 10, और 10 क्या है मेरा सेकंड टर्म है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ A2। जब मैं किसी टर्म्स के सम में से एक कम टर्म का सम माइनस करूंगा, सो मुझे मिल जाएगा सेकंड टर्म। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज होता और एक चीज़ कितना 13, अगर ये AP है तो सीधी सी बात है यहाँ पे 3 ऐड होगा। सो मैं S3 फाइंड करता हूँ, पहले 3 टर्म्स का सम, यानी 7 + 10 + 13, सो इसका आंसर हो जाएगा 23 एंड 30। अब मैं S3 - S2 करता हूँ, S3 - S2, तो S3 पहले 3 टर्म का टर्म 30, पहले 2 टर्म का सम 17, 30 - 17 करेंगे तो 13 क्या है मेरे थर्ड टर्म की वैल्यू है। इन शॉर्ट अगर मुझे किसी भी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ तक के प्लस से एक कम प्लस करूँगा और माइनस कर दूँगा। अभी हमने सीरीज़ में यहाँ तक प्लस किया और सेकेंड टाइम यहाँ तक प्लस किया, सो मैं बड़ा वाले सम में से छोटे वाले सम को माइनस कर दूंगा, मतलब इतना पूरा पोर्शन निकल जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक का बचेगा क्या, सिर्फ इतना, मतलब जो टर्म मुझे मिला वो।
ओके, सो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन के आती है 13 क्या है यहाँ पे, थर्ड टर्म A3, सो मैं अगर यहाँ पे n लगा दूँ, सपोज n 2 या 3 की जगह पे n, सो 2 या 3 की जगह पे n लग जाएगा इज इक्वल टू Sn, और जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 था। इन शॉर्ट जितना ये है उससे ये एक कम, जितना इधर नंबर है उससे ये एक कम। सो अगर यहाँ पे n लगाऊंगा, सो सीधी सी बात है यहाँ पे एक कम हो जाएगा, मतलब n-1 हो जाएगा। सो ये आपकी एक नवी फॉर्मूला बन के आई कि अगर कोई भी टर्म मुझे ढूंढना है, मुझे 2 सम दिए हुए हैं, ऐसे सम के भाई वो कॉन्करेंट है, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक जो सम है, सो Sn-1 करके मैं उस टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होने वाला है। ओके भाई, चलो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या इस्तेमाल होगा। ओके, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस। देखिए बच्चा लोग, आपको है ना यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में कोई टर्म था, उसका जनरल इक्वेशन दी थी, यहाँ पे सम है, कितने टर्म्स पता नहीं, उसकी एक जनरल इक्वेशन दी है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमने क्या देखा था कि फर्स्ट टर्म जो पहले टर्म का सम होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे पहले टर्म का सम देख लूँ 1, तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा A1 इज इक्वल टू S1 और A1 दोनों सेम होगा, हमने अभी भी देखा था। सो मैं क्या करूँगा, n की जगह पे 1 रख दूंगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। n की जगह पे 1 रखा तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ मैं 1 रख दूंगा। 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3। सो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? पहले 2 टर्म का सम क्या होगा, तो Sn क्या गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। अब मुझे पहले 2 टर्म का सम बोला है, मतलब S2 पूछा गया है। सो मैं 2n की जगह पे 2 रख दूंगा, सिंपल। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, यानी कि S2 आ गया मेरा 4। डन, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? भाई सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 पूछा हुआ है। अब अगर मैं पहले वाली फॉर्मूला देखूं तो पहले वाली फॉर्मूला होती है भाई A प्लस n माइनस 1d, यानी A प्लस डी। बट क्या मेरे पास D है क्वेश्चन में, कहीं भी गिवन है? D नहीं गिवन है, मतलब ये वाली फॉर्मूला तो मेरे लिए यूज ही नहीं होगी। लेकिन अभी हमने दूसरी फॉर्मूला देखी कि भाई an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। मुझे क्या बोला गया, सेकेंड टर्म ढूंढना है, मतलब A2 चाहिए, n के बदले 2 लगा दिया। चलिए यहाँ भी मैं n के बदले 2 ले लेता हूँ, S2 माइनस 1 1। मेरे पास S2 और S1 है, यस S2 है S1 है, दोनों अवेलेबल है। सो ये 4 माइनस 3 कितना आ गया, A2 इज इक्वल टू 1। कितना आ गया, A2 1 आ गया, फर्स्ट टर्म 3 आ गया, सेकेंड टर्म 1 आ गया, वेरी गुड। आगे क्या फाइंड करना है, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th एंड nth टर्म। भाई अब nth टर्म भी ढूंढो, थर्ड टर्म भी ढूंढो एंड 10th टर्म भी ढूंढो। भाई अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आप चाहो तो D निकाल सकते हो, चाहो तो ये फॉर्मूला में जा सकते हो। ये फॉर्मूला थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग टाइप की है ना, डर लगता है ना। सो हम क्या करते हैं भाई, D निकाल लेते हैं, हमारा जूना तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपको मिल गया 1, फर्स्ट टर्म आपको पहले मिल गया था 3। देखिए जब तक ये था तब तक D नहीं था, तो मुझे वो D वाली फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकता था। सो कंपलसरी यही फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी, Sn माइनस 1। मेरे को 2 चाहिए तो मैंने n की जगह पे 2 रखा, ये 2 माइनस 1 1 हो गया। S2 माइनस S1 दोनों मेरे पास अवेलेबल था, सो मैंने A2 ढूंढ लिया। अब A1 A2 दोनों मिल गया तो मैं D ढूंढ सकता हूँ, ये हो गया D माइनस 2। बस अब जो बोला है ढूंढ लो, A3 बोला है, सो A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 3 माइनस 1 2। चलो वैल्यूज रख दो। A मतलब हमारा फर्स्ट A1 को हम A बोलते हैं,
3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 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 1। A3 कितना आ गया -1। अब क्या बोला है, A10 बोला है। सो A10 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, A की वैल्यू A1 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू -2, 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 गया 15, बड़े की साइन, तो A10 कितना आ गया -15। अब हमको AN बोला है, कोई वैल्यू नहीं है, nth टर्म बोला है, तो nth टर्म मतलब क्या होता है AN। सो सिंपली मुझे nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 3, n की तो वैल्यू है नहीं, सो लेट इट बी, उसको ऐसा का ऐसा ही रखो। D कितना गिवन है -2, चलिए थोड़ा मैं अच्छे से लिख लूँ। अब देखो हमें यहाँ पे n की वैल्यू रखने की जरूरी नहीं है, हमको तो बोला है कि nth टर्म की वैल्यू फाइंड करो। सो अगर हमारे पास n नहीं है तो वैल्यू भी नहीं होगी। इन शॉर्ट मुझे एक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, कुछ ऐसा इक्वेशन बना के छोड़ देना है। सो हम क्या करेंगे, n के सिवाय बाकी सबकी वैल्यूज रखी। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 इंटू एन 2n प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, तो ये आ गया मेरा nth टर्म। देखिए 3 प्लस 2 5 और ये -2n का -2n, ठीक है। सो ये आ गया मेरा nth टर्म, और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो भाई ये फॉर्मूला जो है वो कैसे बनी, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, प्लीज़ उसको ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला को यूज़ करके अभी तो आगे कई सारे क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के नहीं बट थोड़े बाहर के क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा वो आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है बच्चा लोग। हो गया इतना, वीडियो को पॉज करो एंड इसको लिख लो। बच्चा लोग लिख लिया आप लोगों ने, अब बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है ना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी 5.2 में भी कर रखे हैं, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन। तो अब आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है, बट ऐसे टर्म्स होने चाहिए, ऐसे नंबर होने चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 एंड सारे के सारे नेगेटिव, और आपको पॉजिटिव बोल दिया है तो नेगेटिव और 0 तो वैसे ही कट हो गया, ठीक है। बच्चा क्या पॉजिटिव 1 से शुरुआत करनी है। अब ऐसा पहला नंबर जो 6 से डिवाइड हो सकता हो, 6 खुद, द नंबर्स द positive, the first positive integers divisible by 6 are, भाई पहला कौन है 6 खुद, 6 के बाद कौन आएगा 12 आएगा, 12 के बाद कौन आएगा 18 आएगा। इन शॉर्ट बाई 6 की टेबल लिखनी है। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है, फर्स्ट 40 टर्म्स तक। सो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 40 टर्म लेने हैं आपको, लेकिन लास्ट टर्म कौन सा होगा पता नहीं, चलो छोड़ देते हैं। फाइंड करना है सम, तो A हो गया 6, D हो गया 6, 12 माइनस 6 6, हमको N, हमको बोला हुआ है 40 टर्म्स लेने, 40, तो N हो गया 40। लास्ट कौन आएगा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं ना, रखते हैं उसको एज इट इज। अब SM की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास सबकी वैल्यू अवेलेबल है, n 40, a 6, n अगेन 40, d अगेन 6। वैल्यू रख के आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बहुत आसान सा सवाल है। इस पे आ जाते हैं, तो भाई ये भी कुछ उसी टाइप का है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए शब्द अलग अलग है, चीज़ एक ही है। फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल 6, 6 का टेबल, पहले 6 40 जा, देखिए 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, ऐसे करते करते 6 40 जा जो होगा 240, वो लास्ट टर्म होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम वैसा करते भी है तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल्स बोला है, मल्टीपल्स भी टेबल ही होता है कि भाई 8 के टेबल में आने वाले पहले 15 नंबर। सो द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स of
8 आर, पहले मल्टीपल्स कौन है, पहले 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, करते 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 जाना है। अगर लास्ट टर्म मुझे देखना है तो 8 15 ज़ा कर लूँगा, 15 8 ज़ा क्या होता है भाई 120, यस और नो। ओके, सो अब यहाँ पे मैं दो फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 15, बिकॉज पहले 15 बोला है तो n 15 हो जाएगा, और a n मुझे यहाँ पे पता है 120, a n मतलब लास्ट टर्म। सो मैं दो फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, या तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो दूसरी फॉर्मूला कर सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला के लिए मुझे 120 लास्ट टर्म की ज़रूर नहीं है, और ये फॉर्मूला के लिए 120 लास्ट टर्म की ज़रूर है। आपको जो फॉर्मूला करना है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आगे का पार्ट सेल्फ सर्विस, वैल्यूज़ है, फॉर्मूला है। हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कई बार कर चुके हैं वैल्यूज़ रख के, इसलिए मैं उसमें फ़िलहाल ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, भाई 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं सबका प्लस। तो द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, 0 और 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर है, तो भाई 1 ऑड है, यस, 2 इवन है, 3 ऑड है, यस, 4 इवन है, 5 ऑड यानी कि 7, ऐसे करते 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 49 तक जाएंगे। 50 तो वैसे मुझे लेना नहीं है बिकॉज बिटवीन बीच में बोला है, सो 0 और 50 तो वैसे काउंट नहीं होंगे, और 50 अगर होता काउंट तो वो तो इवन नंबर होता है। सो 59 से एक पहला 49 ऑड नंबर। बस यहाँ पे भी आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है, a यानी कि 1, d यानी कि 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 हमेशा 2 आएगा, और लास्ट टर्म a n 49 है, और n कितना है यहाँ पे आपको पता है, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना। सो यहाँ पे आपको खाली एक चीज़ करनी पड़ेगी, पहले n फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम SN की फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म तो है मेरे पास 49, सो 49 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n पता नहीं है, d2, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे n। बस इसी का यूज़ फिर हम आगे करेंगे, चलिए ढूंढ लेते हैं। ये इधर आएगा तो 49 माइनस 1 48, n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 को डिवाइड में ले आते हैं, n माइनस 1 48 डिवाइड बाई 2 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आएगा तो n इज इक्वल टू 25 टर्म्स होंगे। फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर फाइंड करो। आपके पास n है, a है, d है, लास्ट टर्म है। आप चाहो तो लास्ट टर्म की भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ये भी कर सकते हो, दो में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर फाइंड करो। ओके बच्चा लोग, चलिए तो अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चंस है, 15 तक देखते हैं, फिर आगे भली बाद में करेंगे। सो 15 नंबर का क्वेश्चंस भाई बड़ा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली रीड कर रहा हूँ। मेरे सामने टैबलेट पड़ा हुआ है जिसमें क्वेश्चंस मैं रीड करूँगा। ओके, A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the for the preceding penalty value. How much money did the contractor will pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसका जिसने ये काम दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसका रूल है कि अगर बताए हुए वक्त के बाद आपने अगर काम लेट किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपीज़, दूसरे दिन की पेनल्टी 250 रुपीज़, तीसरे दिन की पेनल्टी 300। इसका मतलब जितने दिन लेट होते जाएंगे उतना 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले के 200 तो देने ही हैं, फिर दूसरे के 250 देने, यानी 2 दिन का मिला के 200 प्लस 250 450 देने। तीसरा दिन होता है तो आपको 300 देने, यानी 450 में और 300 ऐड हो जाएंगे, यानी 750 हो जाएगा। सो ऐसे करते करते हर दिन 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। पहले के तो है ही है,
और 90 दिन के और 50 रुपये बढ़ जाएंगे। सो आपको कहा जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज के लिए लेट करता है तो बताओ कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये ऊपर आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, द पेनल्टी फॉर डिले in rupees is 200 in rupees for each successive days is 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। हमें क्या कहा जा रहा है सबसे देखो ये एपी है मुझे पता है, लेकिन बताना पड़ेगा। हियर D1 इज इक्वल टू 250 माइनस 250, D2 इज इक्वल टू 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन एपी, ये एक एपी हो गया। अब मैं एपी के रूल्स यूज कर सकता हूँ। सो देयरफॉर हियर अब यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम पड़ जाएगा भाई। फर्स्ट टर्म क्या है ए 200, डी कितना है 50। मुझे बोला गया पहले 30 दिन मतलब 30 डेज अगर डिले करेगा तो सो एन हो गया 30, बिकॉज टोटल ऐसे करते 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 30 डेज तक जाएगा, 30 वैल्यूज यानी कि टर्म्स 30 हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 30 दिन बाद वो कितनी पेनल्टी भरेगा। सो पहले के 200, फिर बाद के 250, फिर उसके बाद के 300, उसके बाद के 350, उसके बाद के 400, 450, ऐसे करते करते सब उसको मिलाना है। मिलाना मतलब प्लस, प्लस को हम कहते हैं सम। इन शॉर्ट मुझे क्या करना है भाई, इन सब का सम फाइंड करना है। आपके पास देखो वैल्यूज़ है तो सम फाइंड करो, व्हाट अ बिग डील। सो भाई एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई आप लोग थोड़ा समझ जाना, मुझे पता है आप बहुत होशियार हो तो समझ जाओगे। सो एस एन इज इक्वल टू एन, एन कितना है 30, 30/2, 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस, सॉरी जगह नहीं है थोड़ा गिशरम होगा, आप समझ जाना बेटा, n-1, n कितना है 30, 30-1 9, 29 और डी कितना है 50। बस कैलकुलेट करो आपका आंसर आ गया 30/2 15, 200 इंटू 2 400 प्लस 29 इंटू 50, ये बच्चा 50 यहाँ डी, 50 इंटू 29 सो ये हो जाएगा 0, 9 5 45, 2 5 10 एंड 14, 1450, ये हो जाएगा 15 इंटू इन दोनों का प्लस सो 0581। अब 1850 इंटू 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 27750। ठीक है। सो भाई इतनी पेनल्टी हमारा कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब देने वाला है, बेवजह बेचारा फंस गया है कि नहीं। ठीक है बच्चा लोग। सो देखिए क्वेश्चंस दिखने में लंबे चौड़े हैं बट एक्चुअली उसमें कुछ है नहीं, एकदम ईजी है। ठीक है बच्चा लोग। सो 15 नंबर तक देखा है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आगे के कुछ 5 क्वेश्चन ही बाकी, ज़्यादा नहीं। सो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट और आखिरी वीडियो में। थैंक यू।